अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर से भी और कुछ नई पाबंदियां लगने जा रही हैं, बल्कि आज से लग ही चुकी हैं। ट्रैवलिंग के लिए, विज़िट वीज़ा वालों के लिए, यूएई विज़िट वीज़ा वालों के लिए और जो बाकी कंट्रीज़ में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है ये पाबंदियाँ लगने की। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कौन कौन सी पाबंदी एयरपोर्ट के ऊपर लग गई है, स्पेशली यूएई वालों के लिए। आज दो बड़े काम हुए हैं। एक तो ये कि पहले 7 मुल्कों के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, ये जो नया वेरिएंट आया है इस हवाले से सारी दुनिया ने तकरीबन बैन कर दिया था साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को। 7 जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके ऊपर जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, उसके हवाले से केसेस बड़ी तेज़ी से सामने आ रहे थे। लेकिन आज एक और मुल्क को उसमें ऐड कर दिया गया है, मराकश को। मोरक्को को सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया है और बाकी मुल्कों ने भी, यूएई ने भी मोरक्को को बैन कर दिया है। एमिरेट्स और इत्तेहाद ने वहाँ पे अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो बड़ी एक ब्रेक थ्रू हुआ है वो आज सुबह हुआ है। आज सुबह सऊदी अरेबिया में एक पैसेंजर उम्रे के लिए एंटर हुआ था, उसके अंदर ओमिक्रॉन वायरस का जो है ना वो डिटेक्शन हुई है। आज सुबह सऊदी एयरलाइन से एक पैसेंजर आया है, जिसकी वजह से अब सऊदीया ने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी सख्तियाँ कर दी हैं। और ये सख्तियाँ हो सकता है कि आज शाम तक, कल सुबह तक इसमें मज़ीद कोई SOPs वो जारी कर दें, क्योंकि ये केसेस अब चल के फैलना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर। और उस वजह से पाकिस्तानियों पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी लग सकती है और इन फ़्लाइट्स के ऊपर भी किसी ना किसी किस्म की पाबंदी लग सकती है। और इन स्टार्ट अभी हुआ क्या है, अभी एमिरेट्स ने कल एक सर्कुलर जारी किया था कि जो लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं 1 वे टिकट लेके, उनका 1 वे टिकट एक्सेप्ट नहीं होगा। जाने की एयरलाइन कोई और, यानी कि जाते वक्त एमिरेट्स, और वापसी की एयरलाइन कोई और आप लगा लें, या फिर आप वापसी की एयरलाइन किसी और टिकट नंबर के साथ अलग अलग टिकट आप बनाएंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दिसंबर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिसंबर के अंदर बहुत सारी पाबंदियां लगती हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि यूएई में पूरी दुनिया से लोग आके सेलिब्रेशंस के लिए आते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी कम से कम जाएं। अब उसकी एक से एक कड़ी जो है वो शामिल होती जाएगी। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि एयर अरेबिया ने पाबंदी लगाई है कि जाने का टिकट भी एयर अरेबिया का, वापसी का टिकट भी एयर अरेबिया का, किसी और एयरलाइन का नहीं लगाना। आज एमिरेट्स ने इसके ऊपर कर दिया कि जाने का टिकट भी एमिरेट्स का, वापसी का टिकट भी एमिरेट्स का, लेकिन आने जाने का टिकट अलग अलग नहीं बनाना। एक ही टिकट नंबर के ऊपर, एक ही PNR के ऊपर जाने का टिकट भी और आने का टिकट भी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और दूसरा, आज सुबह एयर ब्लू ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और लाहौर एयरपोर्ट से लोगों को वापस भेजा जिनके पास होटल बुकिंग्स नहीं थी। दिसंबर के महीने में होटल बुकिंग्स और डमी टिकट्स के हवाले से और शो मनी के हवाले से बड़ी सख्ती की जाती है। मैं नवंबर की 15 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि दिसंबर के अंदर सख्तियाँ होंगी, दिसंबर के अंदर वीज़े लेट होंगे, एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्तियाँ होंगी, स्पेशली यूएई के हवाले से। तो आज एयर ब्लू ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों के पास होटल बुकिंग्स नहीं थी, हमें उनकी कॉल्स आई हैं, बल्कि उनके जो फैमिलीज़ या रिश्तेदार बाहर दुबई में थे उन्होंने भी हमसे रब्ता किया कि होटल बुकिंग की वजह से उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली के पास जा तो रहे हैं, लेकिन आपके पास होटल बुकिंग भी लाजम होनी चाहिए। एयर ब्लू ने आज काफ़ी सारे पैसेंजर्स को इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स पर रोक लिया, जिनमें से फिर लोगों ने वहाँ पर बैठ के अपनी होटल बुकिंग मंगवाई हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके साथ इस तरह का कोई मामला आ जाए, एयरपोर्ट के ऊपर होटल बुकिंग का कोई इशू आ जाए या फिर आपको शो मनी का कोई मसला आ जाए, तो आप मेरी पुरानी वीडियो मैंने 21 या 22 नवंबर को बनाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एट ए टाइम अगर आपकी फ़्लाइट लेट नाइट की है या अर्ली मॉर्निंग की, उस वक्त ट्रैवल एजेंट नहीं जाग रहा या कोई बंदा आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा, तो आप एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के वक्त करवा के बैठे हुए हैं, तो आप अपनी होटल बुकिंग खुद कैसे बना सकते हैं और जो शो मनी वाला मसला है उसको खुद कैसे हल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एयर ब्लू के अलावा अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है PIA का। PIA में भी इसी तरह हो रहा था कि लोग जाने का टिकट PIA का बना रहे थे और वापसी का जो टिकट है वो किसी और एयरलाइन का लगा के इसको भी इशू कर रहे थे, लेकिन अब PIA ने भी इसके ऊपर सख्ती करनी स्टार्ट कर दी है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जो वापसी का टिकट है वो अलग ना बनाएं, वापसी का टिकट आप अलग बना सकते हैं, लेकिन वापसी का टिकट आपने किसी और एयरलाइन का नहीं बनाना सिवाय एमिरेट्स के। अगर जाते हुए आपके पास PIA तो वापसी इसके साथ एमिरेट्स लग सकती है, अदरवाइज आप जाते हुए PIA और वापसी कोई और एयरलाइन ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है।
इसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर से इतिहाद एयरवेज़ के लोग जो हमारे इस्लामाबाद के और पेशावर के ट्रैवल एजेंट हैं, वो इस्लामाबाद से जो दुबई का टिकट बनाते हैं वो इतिहाद का बनाते हैं और वापसी साथ एयर ब्लू लगा लेते हैं। अब वो काम भी नहीं होना, अब आपको वापसी भी इतिहाद ही लगानी पड़ेगी। जाने का टिकट भी इतिहाद का और वापसी का टिकट भी इतिहाद का। लेकिन ये आज से इम्प्लीमेंट है। जिन लोगों के पास पहले टिकट इशूड हो चुके हैं, जिन्होंने 30 नवंबर से पहले टिकट करवा ली हुए हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप आज से नया टिकट बना रहे हैं, आज से जो भी ट्रैवल एजेंट नई टिकट्स बनाएंगे या टिकट्स इशू करेंगे, ओके टू बोर्ड करवाएंगे, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि इन SOPs को फॉलो करें, क्योंकि एयरलाइंस की तरफ से ट्रैवल एजेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस चली गई होंगी। लेकिन पैसेंजर्स को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसेंजर्स ने ट्रैवल करना है। ट्रैवल एजेंट ने तो टिकट बना के आपको दे देना है, ट्रैवल आपने करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर ट्रैवल एजेंट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो कोशिश करें कि यूट्यूब से जहाँ से भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। स्पेशली होटल बुकिंग के हवाले से जो लोग एयर ब्लू पे ट्रैवल कर रहे हैं या PIA पे जाएंगे, वो अपने पास होटल बुकिंग लाजमी रखें, चाहे आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो फिर आपके पास 1 महीना वालों के पास कम से कम 2000 दिरहम शो मनी होनी चाहिए, और जो 3 महीने पे जा रहे हैं उनके पास कम से कम 3 से 4000 दिरहम शो मनी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है आपके पास तो होटल बुकिंग आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी दिसंबर के हवाले से। आज चूँकि 1 दिसंबर है इसलिए मैंने आज ही इसके ऊपर वीडियो बना दिया कि जो लोग दिसंबर में ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो कम से कम इन SOPs को फॉलो करें, ताकि एयरपोर्ट पर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला या कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके। इसके बाद बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है फ़्लाइट्स के हवाले से। बहुत से दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हमारे टिकट 15 तारीख का, 18 तारीख का, 20 दिसंबर का है, तो फ़्लाइट्स तो कहीं बंद नहीं हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएं। हमने बड़ी मुश्किल से विज़िट वीज़ा, पहले विज़िट वीज़े नहीं निकल रहे थे, पाबंदियाँ लगी हुई थी, फिर बैन सिटीज़ का मसला, बहुत सारे बड़ी मुश्किलात के बाद विज़िट वीज़ा आ गया। विज़िट वीज़ा आ गया फिर टिकट्स महंगी मिलनी शुरू हो गई। नवंबर में टिकट्स बहुत महंगी थी। दिसंबर का हमने टिकट लिया, आपने ही कहा था 15 दिसंबर के बाद का टिकट लें, हमने ले लिया 15 दिसंबर के बाद का टिकट। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये वीज़ा भी हमारा ज़ाया हो जाए और फ़्लाइट भी ना जाए, पाबंदियाँ लगी हों और मसला खड़ा हो जाए हमारे लिए। स्पेशली ये UAE के लिए है। तो UAE में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस वक्त तक पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई भी ऐसा जो नया वेरिएंट है उसका केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने भी इन कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि यहाँ की फ़्लाइट्स ना डायरेक्ट ना किसी वाया कंट्री के पाकिस्तान में आ सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि UAE के अंदर एक बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं दिसंबर के अंदर, जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और ये 5 जनवरी तक चलते हैं। इसलिए UAE फ़िलहाल किसी भी किस्म का ऐसा रिस्क नहीं ले सकता जिसके अंदर वो फ़्लाइट्स के ऊपर कोई पाबंदी लगा दे। हाँ, कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदी लग सकती हैं ऐसे ममालिक के अंदर जिसके अंदर वेरिएंट फैल रहे तेज़ी से, लेकिन फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती, स्पेशली उन कंट्री से जिन कंट्री में फ़िलहाल कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। कि अगर केस भी सामने नहीं आया तो फिर पाबंदी लगाने का मकसद ही कोई नहीं है। हाँ, अगर केसेस सामने आ जाते तो उसके बाद वो पाबंदियाँ लगती, फिर को समझ आ रही है। इस वक्त तक पाकिस्तान में फ़िलहाल नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला बने तो ये फ़्लाइट्स जो हैं इसी तरह चलती जाएंगी। अब हो क्या रहा है, लोग 15 दिसंबर का, 20 दिसंबर का, 25 दिसंबर का टिकट कैंसिल करवा के 4, 5, 6, 7 दिसंबर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो पहले वीक के टिकट्स हैं ये महंगे होने शुरू हो गए हैं। अब जिन लोगों ने टिकट्स 11, 12, 13 के लिए हुए हैं वो सोच रहे हैं कि पीछे करवा लें या क्या करें। तो फिलहाल जिन लोगों ने टिकट्स करवाए हुए हैं अपने टिकट्स पीछे ना करवाएं, आप अपने टाइम पे ट्रैवल करें, अनलेस कि आपका बहुत ज़रूरी जाना नहीं है। अगर आपका बहुत ज़रूरी जाना, आप समझ रहे हैं कि जाए बगैर गुजारा नहीं है, लाजमन आपने जाना है, तो फिर आप अपना टिकट्स पीछे कराएं। अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, आप विजिट पर जा रहे हैं या आपकी छुट्टी अभी है, तो फिर आप कोशिश करें जिन डेट्स में अपने टिकट करवाया हुआ है आप उन्हीं डेट्स के अंदर ट्रैवल करें। किसी किस्म का कोई मसला फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बंदिश के वाले से कोई नहीं है। अगर होता तो सऊदीया ये फ़्लाइट्स ओपन ना करता। UAE में बहुत सारी सेलिब्रेशन हैं, इसलिए UAE फ़िलहाल किसी किस्म की ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।